और वही खबर कोटपूतली से है, जहां 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी चेतना तक पहुंचने का इंतजार और लंबा हो गया है। करीब 170 फीट गहराई में जो सुरंग खोदी जा रही थी, उसकी दिशा ही गलत है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का कहना है कि अब तक बोरवेल को ट्रेस नहीं किया जा सका है, हालांकि कोशिश की जा रही है और टीमों ने हिम्मत नहीं हारी। बीते 4 दिन से 6 जवानों की टीम 10 फीट की सुरंग खोदने का काम कर रही है। अब तक अधिकारियों का कहना था कि अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने और पत्थरों के कारण परेशानी आ रही है। हालांकि गलत दिशा में खुदाई की जानकारी ने फिर से अधिकारियों की प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार 30 दिसंबर को कलेक्टर और एनडीआरएफ के चेतना के जल्द बाहर निकलने का दावा किया। इस उम्मीद में परिवार दिन भर बोरवेल के पास ही इंतजार करता रहा। कीरतपुरा के बड़ियाली की ढानी की चेतना 23 दिसंबर को खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। इसके बाद से वह भूखी प्यासी है और करीब 120 फीट गहरी खाई में यानी कि बोरवेल के उस गड्ढे में फंसी हुई है। अब देखना यह होगा कि इन टीमों को चेतना तक पहुंचने में कितना और वक्त लगता है। कार्य लगातार निरंतर किया जा रहा है और जो मासूम 3 साल की मासूम चेतना है, इसे जल्द बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ईश्वर से दुआएं लोगों की लगातार अच्छी है, जिससे एक चमत्कार के तौर पर बाहर निकाला जाए, जिससे चलो डस्ट क्या है, जवानों के नाक में चला जाता है, आँख में जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आँख के ऊपर जो हमने आई प्रोटेक्टर लगा के रखते हैं, उसके ऊपर तुरंत धूल जम जाती है, इसलिए दिखने में भी प्रॉब्लम होती है। बार बार उसको साफ करके काम करना पड़ता है। हमारे पास आई प्रोटेक्टर साथ में लेके जाते हैं एक्स्ट्रा, उनको बदली करना होता है। डस्ट मास्क तुरंत काम यूज करते हैं उसको, लेकिन उसमें भी अगर डस्ट मास्क लगाते हैं या N95 मास्क लगाते हैं, जैसे कई लोग सजेशन देते हैं कि फला मास्क लगा लो, लेकिन क्या हमको सांस भी तो लेना साथ में। अगर तो जिस टाइप का हमको मास्क जरूरत है, डस्ट मास्क, वही यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसमें भी मतलब दूसरा कई लोग सजेशन दे देते हैं कि आप ये यूज़ कर लो, वो नहीं। जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है वही यूज़ करते हैं वो सारी। तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है सांस लेने में। अगर हम दूसरा नहीं यूज़ करके भी देखें हम लोग कि हो सकता है दूसरा लगाएं, लेकिन उसमें नहीं हो। इसी तरह जो इक्विपमेंट है उसके बारे में भी वही बात है कि बड़ा इक्विपमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते, वाइब्रेशन ज़्यादा करता है। बच्ची उधर बोरवेल में फंसी है, छोटे यूज नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह से क्या है, पत्थर टूटता नहीं है, इसलिए
इसलिए मीडियम के जो इक्विपमेंट है जिनसे हमारे को ज़रूरत है और जिसकी तो वो हम यूज़ कर रहे हैं, और वो कहीं ख़राब ना हो जाए उसकी वजह से हम एक्स्ट्रा भी ला के अपने पास मंगा के रखे हुए हैं। ये नीचे के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जैसे नीचे जो काम कर रही है टीम, कई वीडियो, क्योंकि अमूमन जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो अंदर की कोई भी चीज़ बाहर लीक नहीं होती, वो लीक क्यों हो रहे हैं? और विधायक के लोग या प्रशासन के जो वायरल करने वाली बात नहीं, जैसे कि आप ही मीडिया वाले हैं, आपको चाहिए ना, आप लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के द्वारा ही बताई गई चीज़ें हैं कि भाई ये लोग ये काम कर रहे हैं, वो वायरल है। बाकी इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जो काम आप लोग ही दिखा रहे हो ये चीज़ें कि हाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल ये है कि आप जानना चाह रहे हो, आपको वो जानकारी पता मालूम हो रही है तो अच्छी बात है, आप जानकारी आपके सामने है, सब चीज़ें, यहाँ हम कोई चीज़ छुपाना नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑपरेशन आप और हम मिलके ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो चीज़ें सब आपके सामने, हम कोई छुपाने वाली चीज़ है नहीं। मेहनत कर रहे हैं जवान, रेस्क्यू मेहनत कर रहे हैं, अगर आप जैसे उसमें हौसला बढ़ा रहे हैं उनका तो ये अच्छी बात है कि उनको भी काम करने की एक और हिम्मत मिलती है। लेकिन लोग कुछ